यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे बेसिक सिलेक्टर्स के बारे में। बेसिक सिलेक्टर्स मतलब jQuery में आपके जो बेसिक सिलेक्टर्स क्या है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग HTML CSS में करते हैं, HTML CSS में करते हैं हम लोग टैग नेम से सिलेक्ट कर सकते हैं, div से सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नाम, जैसे टैग का नाम आपका div हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्पैन टैग हो गया, उस तरह से। और हम लोग टैग आईडी से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसको सिर्फ अपने को अगर इसमें करना है जे क्वेरी में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ डॉलर साइन लगाना है, डॉलर और टैग का नाम डालना है, डॉलर साइन लगाना है, डिव का नाम डालना है, डॉलर साइन लगाना है, पैराग्राफ का नाम डालना है डबल कोट के अंदर। अगर आईडी से है तो हैश टैग डालना है, अगर क्लास से है तो डॉट डालना है। टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स तो डॉलर स्टार करके हम लोग ऑल एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से jQuery में सिलेक्टर्स काम करता है। ये होते हैं बेसिक सिलेक्टर्स, तीन: क्लास सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। मोस्टली आपको क्लास में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखने के लिए, अगर हम लोग को एग्जांपल देखना है तो चलो देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, एक पैराग्राफ टैग ले लिया सपोज, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ पे मैंने लिख दिया हेलो, वेलकम टू डीएस कोड, ठीक है। अब इसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डॉलर साइन मतलब jQuery, और यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे टैग का नाम डाल दूँगा पैराग्राफ डॉट। यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ भी एलिमेंट परफॉर्म करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, डॉट अपेंड। इसके अंदर हम लोग को कुछ अपेंड करना है तो हम लोग अपेंड कर सकते हैं, लाइक होला, होला, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। ये हमेशा आपका फंक्शन के अंदर होना चाहिए, जो कि हम लोग ने ये जो फंक्शन डिक्लेयर किया अलर्ट वाला, इसके अंदर हमेशा ये कोड होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। अभी चलो अभी हम लोग ब्राउजर पे देखते हैं, किधर है अपना ब्राउजर, देख लिए वेलकम टू जे क्वेरी आया। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वेलकम टू जे क्वेरी, ये देखिए हेलो वेलकम टू डीएस कोड, उसके अंदर देखो होला, होला भी अपेंड हो गया अपना, ये देखिए होला, होला। मगर हम लोग ने, अगर आप चेक करोगे तो कोड में हम लोग ने क्या लिखा है, सिर्फ वेलकम टू डीएस। इस तरह से jQuery अपेंड कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग कोई सपोज आईडी ले लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं एग्जांपल देखने के लिए, बटन, और इसका आईडी ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू बटन क्लिक, ठीक है। इधर लिख देते हैं क्लिक मी, और यहाँ पे अभी अगर हम लोग ब्राउजर पे देख चेक करेंगे तो वेलकम टू jQuery, यहाँ पे पहला अलर्ट आया, क्लिक किया तो अभी क्लिक में करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसके क्लिक में पे मैं क्या करता हूँ, ये जो पैराग्राफ का कंटेंट है इसको हाइड कर देता हूँ। इसके लिए सिंपली क्या करूँगा मैं, डॉलर आईडी सिलेक्ट करने के लिए आपको हैशटैग यूज़ करना है, डबल कोट के अंदर हैशटैग बटन, बटन क्लिक, बटन क्लिक के डॉट क्लिक फंक्शन कॉल करेंगे। इस क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, डॉलर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ यहाँ पे हमने टैग से सिलेक्ट किया, डायरेक्ट नाम डाला है, इसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका पैराग्राफ जो है हाइड हो जाएगा। फंक्शन
यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल लिया, उसमें क्या करूँगा, इसको हाइड कर दूँगा। अभी मैं, चलो अभी ब्राउज़र पे चलते हैं। पहला अपना अलर्ट आया, फिर यहाँ पे देखिए हेलो होला जो अपेंड किया था, होला अपेंड हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए पैराग्राफ हाइड हो गया। इस तरह से हम लोग आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं और पैराग्राफ को हाइड कर सकते हैं। इस तरह से आईडी सिलेक्टर होता है। आईडी की जगह हम लोग क्लास भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने सपोज नाम दे दिया क्लास और सेम बटन क्लिक ही रखा, और यहाँ पे फिर हम लोग को क्लास सिलेक्ट करना है तो हम लोग को यहाँ पे डॉट यूज़ करना पड़ता है इस तरह से। तो अभी क्या होगा, क्लास के क्लिक पे वो जो है पैराग्राफ हाइड हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट निकाल देते हैं, वेलकम टू jQuery। ठीक है, इसको थोड़ा और समझने के लिए यहाँ पे ऐसे दे देते हैं। अभी फिर चेक कर दे ब्राउज़र पे, यहाँ पे ब्राउज़र पे देख ले होला वाला जो हमने यहाँ पे चेंज किया तो रन टाइम पे अपेंड हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे पैराग्राफ में अपेंड कर रहा हूँ जैसे डॉक्यूमेंट रेडी हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए फिर से ऐड हो, क्योंकि अभी इस तरह से हम लोग क्लास से भी, इस तरह से हम क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ टैग सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से jQuery में जो अपने सिलेक्टर्स होते हैं, टोटल सिलेक्टर्स जो होते हैं jQuery में कितने हो गए। नॉर्मल सिलेक्टर मोस्टली क्या होते हैं, क्लास हो गया, आईडी हो गया, टैग हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको नॉर्मल टैग, क्लास, आईडी सिलेक्टर के बारे में पता चल गया। यहाँ पे जैसे देख लिया मैंने टैग नेम से सिलेक्ट किया, आईडी से सिलेक्ट किया, क्लास से सिलेक्ट किया, डॉट से। अभी आगे जो है, अगर हम लोग को टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स हम लोग डॉलर स्टार यूज़ करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्टर्स कंबाइन। हम लोग सिलेक्टर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, जैसे टैग नेम के साथ उसका क्लास नेम। तो अगर सपोज पर्टिकुलर क्लास नेम सेम है दो तीन टैग के अंदर, तो हम लोग उसका टैग नेम और उसका क्लास नेम यूज़ करके आईडी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए h1 डॉट मेन टाइटल, h1 डॉट मेन टाइटल हैशटैग फर्स्ट हेडिंग। तो ये क्या करेगा, h1 टैग के अंदर जो क्लास है मेन टाइटल वो सिलेक्ट करेगा, उसके अंदर जो आईडी रहेगा फर्स्ट हेडिंग उसको सिलेक्ट करेगा। इस तरह से हम लोग कंबाइंड सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका एग्जांपल बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको समझ गया रहेगा। सिंपल अगर देखना है तो मैं एग्जांपल के लिए आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, हम लोग को बनाना पड़ेगा उसके लिए। क्या करते हैं कि h1 टैग लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं वैल्यू रिसीव करते हैं, उसका वैल्यू चेंज कर, यहाँ पे हम लोग अपेंड यूज़ करते हैं। और अभी देखते हैं, ये देखिए ये ऐड हो गया। इस तरह से हम लोग, और इसको और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए इस तरह से हम लोग मल्टी टैग यूज़ कर सकते हैं jQuery में। ठीक है, चलो मल्टी टैग सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत काम आता है। जब आपको किसी ड्यू के अंदर के अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट को चेंज करना है तो उस टाइम पे आप ये सिलेक्टर यूज़ करके उसके अंदर का डेटा चेंज कर सकते हैं jQuery में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग ने अभी ये देख लिया सिलेक्टर्स, कंबाइन सिलेक्टर्स के बारे में चेक कर लिया। अभी आगे जो है हम लोग का इंडेक्स फिल्टर्स होता है। सिंटेक्स में मतलब जैसे सिलेक्टर फर्स्ट, सिलेक्टर्स लास्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर पैराग्राफ फर्स्ट चाहिए, पैराग्राफ लास्ट चाहिए, पैराग्राफ इवन, और पैराग्राफ का इक्वेशन वन ग्रेटर देन लेस देन, जो भी हम लोगों को ऐसे सिलेक्टर्स चाहिए तो उस टाइम पे हम लोग ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है, उसमें हम लोग, मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ फर्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा पैराग्राफ फर्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, उसका लास्ट का अगर मुझे कलर चेंज करना है, उसका टेक्स्ट मुझे हाइड करना है तो मैं कर सकता हूँ। सपोज इस कोड में अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे सपोज एक पैराग्राफ ए हो गया, एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ। ठीक है, हाई करके यहाँ पे अगर मैं सिलेक्टर्स में
पैराग्राफ लास्ट, ठीक है। पैराग्राफ लास्ट का मैं क्या करता हूँ, डॉट हाइड। अभी पैराग्राफ लास्ट जो है अपना हाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, होला होला, हेलो वेलकम टू डीएसएल, होला होला, हाय होला होला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, हाय हेलो वेलकम टू डीएस कोड, हेलो वेलकम टू डीएस कोड, हाय, पैराग्राफ पी डॉट लास्ट डॉट हाइड। इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्या हो गया, हाइड हो गया। ये इसमें मैंने एक अपेंड भी किया था, होला होला, ये इसमें अपेंड हुआ, हाय के बाद होला होला अपेंड हुआ, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ लास्ट में जो है सिलेक्टर्स का प्रॉब्लम है, सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। सिलेक्टर्स में जब भी हम लोग पैराग्राफ यहाँ पे कोलन यूज करना है और लास्ट यूज करना है, ठीक है। ये सिंटेक्स हो गया। इसमें अगर मैं हाइड करता हूँ, डॉट हाइड, अब अगर मैं चेक करता हूँ तो होला होला एक गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, वेलकम टू डीएसकेट होला होला, हाई जो है अपना लास्ट वाला गायब हो गया। इसी तरह हम लोग फर्स्ट, इवन, ऑड, पैराग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ है, उसका इवन ऑड का अगर हम लोग डिफाइन करना है, कलर चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना हम पैराग्राफ को फर्स्ट लास्ट, मतलब इसको चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड पे हम लोग सिलेक्शन लगा सकते हैं, क्वेश्चन पे भी लगा। उसी तरह अपना नेक्स्ट जो है कंडीशन फिल्टर, फॉर्म फिल्टर्स। अगर हम लोग को फिल्टर डालना है, मतलब सिलेक्टर इनपुट पे, सिलेक्टर टेक्स्ट पे, सिलेक्टर विजिबल, सिलेक्टर हिडन, सिलेक्टर डिसेबल, सिलेक्टर इनेबल, सिलेक्टर रेडियो, सिलेक्टर चेकबॉक्स, सिलेक्टर सिलेक्टेड, ये सब हम लोग मोस्टली सिलेक्टर्स पे कर सकते हैं। इसमें फाइल क्या करना है आपको, सबमिट पे क्या करना है, वो सब हम लोग फिल्टर्स लगा सकते हैं जेक्वेरी में, ठीक है। रिलेशनशिप फिल्टर, कंटेंट फिल्टर, यहाँ पे अगर आपको सिलेक्टर का पेरेंट चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड चाहिए, लास्ट चाइल्ड चाहिए, ओनली चाइल्ड चाहिए, तो यहाँ पे सपोज आपका बहुत सारे क्लास है, उसके अंदर का हम लोग को पेरेंट और उसके अंदर चाइल्ड में हम लोग को सिलेक्शन पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लोग एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं जेक्वेरी में। एन चाइल्ड चाहिए तो उसका एन चाइल्ड मिल सकता है, एन चाइल्ड ऑड चाहिए तो मिल सकता है, एन चाइल्ड इवन चाहिए तो वो भी मिल सकता है, एन चाइल्ड लास्ट और फर्स्ट चाहिए तो वो भी मिल सकता है। सिलेक्टर कंटेंट टेक्स्ट चाहिए तो भी ढूंढ सकते हैं। सिलेक्टर एम्प्टी जहाँ पे है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्टर है सिलेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम लोग जेक्वेरी में कर सकते हैं नॉर्मली। उसके बाद एट्रीब्यूट फिल्टर है। एट्रीब्यूट फिल्टर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिलेक्टर्स को एट्रीब्यूट पर्पस पे हम लोग सिलेक्ट, मतलब कि अगर आपका HTML होता है उसमें एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मतलब आपका नेम इक्वल टू पैराग्राफ का नेम, जहाँ पे नॉट इक्वल टू पैरा, मतलब कि एट्रीब्यूट पे भी हम लोग सिलेक्टर्स लगा सकते हैं। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ये जो ड्यू क्लास है, सपोज यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया, ये इनपुट टैग हो गया, इसके अंदर नेम लिया, नेम में मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिया, यूज़र नेम, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर जो नेम है ये अपना एट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग इनपुट सिलेक्टर पे उसके नेम पे भी, एट्रीब्यूट पे भी सिलेक्टर लगा सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं नेम से भी, इनपुट डॉट नेम करके। यहाँ पे जैसे दिया पैराग्राफ नेम, तो हम लोग इनपुट का नेम ले सकते हैं। इस तरह से एट्रीब्यूट पे भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आपका सपोज पेज रन होता है, उस टाइम पे हम लोग को ऐसा चाहिए जिसमें इनपुट नेम ना हो, तो वहाँ पे नॉट इक्वल टू नेम डाल देंगे, तो जब आपका जेक्वेरी का पेज लोड होगा तो वो नेम गायब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जेक्वेरी अपना वर्क करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सारे पॉइंट नोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप समझ जाएंगे। और रिट्रीव, सेट एंड रिमूव एट्रीब्यूट, हम लोग उसी के बेसिस पे एट्रीब्यूट रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करने के लिए जैसे सिलेक्टर्स डॉट एट्रीब्यूट नेम, सिलेक्टर्स डॉट एट्रीब्यूट की और उसका वैल्यू,
उसी तरह हम लोग एग्जांपल के जैसे इमेज का एट्रीब्यूट सोर्स, तो हम लोग को इमेज का जो सोर्स का फाइल है वो मिल जाएगा, सोर्स पाथ, इमेज का पाथ मिल जाएगा। पैराग्राफ एट्रीब्यूट क्लास सोर्स, तो दोनों एट्रीब्यूट सोर्स और क्लास का वैल्यू मिल जाएगा। इमेज एट्रीब्यूट का हाइट, कैलकुलेटेड हाइट दोनों मिल सकता है। इमेज एट्रीब्यूट का सोर्स हम लोग सेट भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट, और हम लोग रिट्राइव भी कर सकते हैं। अगर एट्रीब्यूट सोर्स को तो पाथ सेट कर सकते हैं, टाइटल हम लोग रन टाइम पे इमेज का अगर पाथ सेट करना है jQuery से तो हम कर सकते हैं। रिमूव एट्रीब्यूट क्लास, तो हम लोग पर्टिकुलर क्लास, जैसे आपको कोई ड्यू है तो उसको हाइट शो करना है तो हम लोग उसके क्लास से कर सकते हैं। क्लास लिख के हम लोग jQuery से उस क्लास को रिमूव और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्लास HTML टेक्स्ट वैल्यू फंक्शन, अभी सिलेक्टर है क्लास, क्लास नेम, ऐड क्लास, रिमूव क्लास कर सकते हैं, क्लास के टॉगल क्लास कर सकते हैं, मतलब उस क्लास पे क्लिक करने पे हम लोग कभी अपने वेबसाइट पे हम लोग फीचर देखते हैं कि वहाँ पे जब हम लोग टॉगल करते हैं तो क्लिक करते हैं तो गायब होता है, दूसरा दिखने लगता है। उसे टॉगल मतलब शो हाइड सिलेक्टर्स डॉट HTML कर सकते हैं। HTML मतलब उस सिलेक्टर का HTML कंटेंट उसके अंदर लिख सकते हैं। डॉट HTML उसके अंदर HTML कोड डालेंगे तो HTML कोड पूरा का पूरा आपके साइट पे डायनेमिकली रेंडर हो जाएगा, मतलब आपके वेबसाइट पे HTML कोड दिखने लगेगा प्रॉपर। टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट अपेंड कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू अपेंड कर सकते हैं। वैल्यू ये जो है आपको फाइंड करके देगा, मतलब अगर हम लोग किसी सिलेक्टर्स का मतलब किसी इनपुट का वैल्यू चाहिए तो सिलेक्टर डॉट टेक्स्ट करेंगे तो उसका इनपुट वैल्यू मिलेगा। अगर उसी टेक्स्ट को अगर हम लोग वैल्यू पास करेंगे तो उस टेक्स्ट को वैल्यू असाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग jQuery में ये सब कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं हम लोग सिलेक्टर्स के थ्रू, जैसे कि सिलेक्टर्स का लेंथ निकालना है कितना है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज क्या है, गेट इंडेक्स क्या है, फाइंड का इस फंक्शन यूज करके सिलेक्टर्स का। मगर अगर हम लोग के अंदर एक फॉर्म में एक मतलब वेब पेज है, वो पेज पे जितने सारे पर्टिकुलर सिलेक्टर्स हैं उनका वैल्यू निकालना है तो हम लोग इस फंक्शन यूज करके निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए H1 का लेंथ निकाल सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं, H1 लिस्ट, H1 गेट निकाल सकते हैं, H1 गेट 2 निकाल सकते हैं, इंडेक्स नंबर से भी H1 उस पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। ऑप्शन वैल्यू इंडिया जहाँ जहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फंक्शन मतलब जहाँ जहाँ पे ऐड क्लास उसके अंदर टाइटल ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और jQuery में इवेंट्स क्या होते हैं? jQuery में इवेंट्स में अपने आते हैं मोस्टली बाइंड, अनबाइंड, रेडी, टॉगल, होवर, ट्रिगर। जब कोई चीज़ बाइंड होता है इवेंट है उस पर हम लोग इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अपना फंक्शन कॉल कर सकते हैं jQuery में। बाइंड एग्जांपल के लिए अगर देखेंगे तो फंक्शन का अगर मैं बटन पे बाइंड करता हूँ, ऑन क्लिक पे वैलिडेट करना है, बटन को ऑन क्लिक पे अगर मुझे वैलिडेट करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। माई बटन डॉट क्लिक पे वैलिडेट कर सकता हूँ, और वैलिडेट फंक्शन यहाँ पे डॉट वैल्यू अगर लेंथ 0 है तो मैं वहाँ पे एरर थ्रो कर दूंगा कि वैल्यू शुड नॉट बी ब्लैंक एरर, एल्स माई फॉर्म डॉट सबमिट कर सकता हूँ। बाइंड का एग्जांपल उसी तरह हम लोग बाइंड के जैसे ही हम लोग अनबाइंड कर सकते हैं, रेडी, टॉगल, होवर पे भी अपने वैलिडेशन एक एग्जांपल है, आप कोई भी फंक्शनलिटी उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका बाइंड एग्जांपल। बाइंड एग्जांपल का जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, फिर एनिमेशन भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक हाइट का एग्जांपल दिखाया, शो कर सकते हैं ड्यू को हाइट है तो फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, मतलब वो लगता है ना आपको कि अभी स्लोली गायब हो रहा है, स्लोली शो हो रहा है। स्लाइड अप स्लाइड डाउन कर सकते हैं jQuery से। ये सारे एनिमेशन के बहुत सारे हैं, बट एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद एडिशनल फीचर jQuery UI और Ajax फंक्शनलिटी है। jQuery यूजर इंटरफेस रिलेटेड आप Ajax कॉल कर सकते हैं jQuery से। तो ये है jQuery का बेसिक ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग थोड़ा और एग्जांपल के साथ आएंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको थियरी व्यू दिया, फिर एग्जांपल के साथ। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एडवांस jQuery लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ, एक वेब पेज के साथ आपको सारे फंक्शनलिटी बताऊँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। Thank you so much for watching.